डिग्रियां है, सपने हैं और जोश है। आज युवा बोलेगा और देश सुनेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन मिरर और मैं हूं दिव्या। हमारा खास कार्यक्रम यूथ वॉइस में आपका स्वागत है। सभी जानते हैं डिग्रियां तमाम हैं, कोर्स तमाम हैं, गवर्नमेंट फैसिलिटी भी तमाम देती है, लेकिन फिर भी आखिर युवा बेरोज़गार क्यों हैं? चलिए उन्हीं से जानते हैं कारण क्या है बेरोज़गारी का। क्या नाम है भैया आपका? आशीष पटेल। आपने पढ़ाई की? जी बिल्कुल। क्या कोर्स किया है? मेरा बैचलर और मास्टर्स है मीडिया से। ये आपने जो कोर्स चुना, क्या सोचकर चुना था? कि स्किल बेस्ड कोर्स है और आगे चल के जल्दी नौकरी लग जाएगी। आपकी उम्र कितनी हो गई? 25। 25 की एज। आप जॉब कर रहे हैं कहीं? अभी नहीं। क्या मतलब हुआ कोर्स का? रीज़न है कि कोई भी इंडस्ट्री हो, खासकर जैसे मीडिया इंडस्ट्री में, इसमें ही अगर देखा जाए कि भोपाल लेवल पे जितने चैनल संस्थान हैं जो कि बात करते हैं बड़े बड़े स्तर पे कि अगर आप अच्छी पढ़ाई करें, डिग्री करें, प्राइवेट फील्ड में जाइए, अच्छा पैसा है ना, जो बात करते हैं कि डेली का रोज़ाना जो मेहनताना मिलना चाहिए, कम से कम इतना मिलना चाहिए, लेकिन मीडिया वाले ये चीज़ फॉलो नहीं कर रहे हैं। यहाँ 300 रुपये दिहाड़ी मजदूर जैसा काम करवा रहे हैं, 10,000 12,000 की नौकरी भोपाल में करवा रहे हैं। अब भाई बैचलर्स करके, मास्टर्स करके व्यक्ति यहाँ एक्सपीरियंस लेके इतना काम सीख के 15,000 20,000 की नौकरी थोड़ी करेगा। मास्टर्स डिग्री एक समय में होता था कि हम मास्टर्स किए हैं, लगता था अपने आप में सबसे विद्वान व्यक्ति हैं। अभी तो लगता है कि हम LKG पास कर लिए मास्टर्स करने के बाद, जिस हिसाब से हमारी स्थिति है युवाओं की। मीडिया इंडस्ट्री हो या IT इंडस्ट्री हो, सभी लोग डिग्री लेकर के घूम रहे हैं। रीज़न है कि एजुकेशन का स्तर जो है बहुत गिर चुका हुआ है। डिग्रियां हर साल लाखों में बच्चे लेके निकल रहे हैं, इंडस्ट्री आ नहीं रही है तो रोज़गार उन्हें मिलेगा नहीं। एक्सपीरियंस कितना भी हो जाए, स्किल कितना भी हो जाए, लेकिन जब तक उनके लिए प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो आप गवर्नमेंट से क्या बोलना चाहते हैं? गवर्नमेंट से सबसे पहले जो एजुकेशनल अपने स्किल वाले जितने कोर्स निकाले हुए हैं वहाँ पे क्वालिफाइड टीचर रखें। अनक्वालिफाइड टीचर रखे हुए हैं, डिग्री बांट रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लड़कों को रोज़गार दे नहीं रहे हैं। मेरा कहना है कि अगर आप डिग्री देने की गारंटी ले रहे हो, डिग्री दे रहे हो, तो काम भी लाओ। अगर बच्चा प्रतिभाशाली है तो उसको काम दो, अगर नहीं है तो वो तो भाई कुछ ना कुछ करेगा जीवन में, लेकिन कम से कम अगर उसका एक्सपीरियंस है, डिग्री ले रहा है, कहीं ना कहीं कैपेबल है ना, तभी तो उस कॉलेज में उसको एडमिशन मिला है, वो पढ़ाई कर रहा है। अब पढ़ाई करने के बाद ऐसा नहीं 3 साल बच्चे सिर्फ मस्ती करते हैं, कुछ ना कुछ तो सीखते हैं। तो सरकार की जिम्मेदारी है उस हिसाब की इंडस्ट्री खड़ी करे। यहाँ तो बेसिकली इंडस्ट्री की कमी है, बेरोजगारी। यहाँ मैं कह रहा हूँ एजुकेशनल फील्ड में जितना वैकेंसी निकल रही है प्रोफेसर के लिए, लास्ट मुझे लग रहा है 12-15 साल हो गया प्रोफेसर की एक भी वैकेंसी आई नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम हो रहा है पूरा। टीचर भाड़े पे लाए जा रहे हैं। सोच नहीं इसका। तो देखिए युवा कितना परेशान है मास्टर्स बैचलर्स करने के बाद, जहां एक डिग्री हासिल करने के बाद लगता है कि तमाम हम चीज़ें कर चुके हैं, अब कहीं ना कहीं सक्सेस ज़िंदगी में हासिल होगी, लेकिन युवा अभी भी बेरोज़गार घूम रहा है। कुछ और भी लोग इनसे बात करें। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सुमित पाठक है। आपने क्या कोर्स किया है? मैंने BSc मल्टीमीडिया किया है बैचलर, और अभी MA कर रहा हूँ मास्टर। गवर्नमेंट की ओर से क्या आपको हेल्पफुल लग रहा है कि ये योजना आपके काम आ रही है एजुकेशन? मैम कोई सी भी उनकी योजना जो है हमारे उसके लिए कोई काम नहीं आ रही है जी। मतलब कॉलेज पे ही अगर बात करें तो वहाँ पे सरकार इतनी हावी हो चुकी है कि सिर्फ अपनी विचारधारा थोप रही है वहाँ पे छात्रों के साथ जो है वो वहाँ पे पढ़ाई जैसा कोई सिस्टम ही नहीं है। प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं लेकिन पढ़ाई का कोई वहाँ पे मूल मायने नहीं है। तो मतलब फ़ीस वेस्ट जा रही है? बिल्कुल मैम, पूरा जो फ़ीस है वेस्ट है। फिर हम कहीं बाहर से आते हैं तो फ़ीस के साथ साथ जो हमारा रहना वहना वो सारा पैसा जो है बर्बाद जाता है लास्ट। आउट ऑफ भोपाल से हो? बिल्कुल मैम, मैं दिल्ली से आया हूँ और मुझे यही लगा था कि मैं यहाँ पे पढ़ूँगा तो मुझे अच्छा नौकरी मिलेगा, नौकरी जो है वो ज़्यादा पैसे वाला मिलेगा मेरी डिग्री के हिसाब से, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे 1000 1200 रुपये में जो है वो लेबर की तरह काम करवाते हैं अगर उसमें देखें तो, लेकिन अच्छा वो डिग्री का कोई फ़ायदा हो नहीं रहा, उस पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आशुतोष कुमार है। आपने क्या कोर्स किया है? MCA। आपको लग रहा है ये कोर्स आपने जो चुना था इसके बाद सक्सेस है आपकी ज़िंदगी में? मैं तो सोचा था कि MCA करूँगा तो यहाँ सीखने को मिलेगा, लेकिन मास्टर में सीखने से ज़्यादा एक प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा चाहिए था। लेकिन यहाँ कॉलेज में यहाँ होता है कि रटा या चीज़ पढ़ाया जाता है, जो बैचलर में पढ़े वो मास्टर में पढ़ाया जा रहा है। लेकिन कॉलेज को बेसिकली ये करना चाहिए कि बच्चे को एक स्किल गेन करना चाहिए, लेकिन वहाँ पे स्किल गेन करने की जगह पे रिपीटेड चीज़ें पढ़ाते हैं बस, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है? कोर्स कंप्लीट हो गया। आपके पास कोई जॉब नहीं है अभी तक। अभी फाइंड की जॉब आपने? हाँ, जॉब के लिए तो काफ़ी सर्च कर रहा हूँ, लेकिन फ्रेशर्स के लिए काफ़ी दिक्कत आ रही है। बेसिकली IT में तो काफ़ी ज़्यादा है। अभी फ़िलहाल मैं पुणे से आया हूँ
तो पुणे गया था जॉब सर्चिंग के लिए, तो वहाँ भी फ्रेशर्स के लिए जॉब नहीं है, वहाँ सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए, फ्रेशर्स के लिए, तो इसलिए आपके पास जॉब नहीं है, फिर आप कैसे सर्वाइव कर रहे हैं भोपाल में, क्योंकि काफ़ी महंगा है भोपाल हाँ शहर। सर्वाइव तो हाँ वो दिक्कत तो हो रहा है, गार्जियन नहीं दे रहे हैं, इससे तो कुछ हो नहीं रहा है, तो ट्राई कर रहे हैं, खोज रहे हैं नया जॉब, लेकिन मिल नहीं बेसिकली क्या फ्रेशर्स के लिए प्रॉब्लम हो रही है ज़्यादा? बेसिकली फ्रेशर्स के लिए ज़्यादा हो रहा क्या सैलरी दे ही नहीं रहे हैं या कम दे रहे हैं? है। कंपनी को चाहिए कि उन्हें एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए, क्योंकि एक फ्रेशर्स आएंगे तो उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा तो लेकिन ये नहीं लगता आपको कि फ्रेशर्स ही एक्सपीरियंस लेकर एक्सपीरियंस वाला बंदा बनता है, तो फ्रेशर्स को कुछ जगह मिलनी चाहिए? ऐसा है कि कंपनी खोजती है कि फ्रेशर्स सीख कर आएँ, लेकिन हम लोग सीख के भी आए थे, तो लेकिन कंपनी को लेकिन हायरिंग भी कर रही है, तो वो वहाँ पे लिख देते हैं कि 1 से 2 साल चाहिए, 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस लोग चाहिए, एज फ्रेशर्स के लिए मिल ही नहीं रहा है जॉब। तो इंटर्नशिप वगैरह नहीं होती? इंटर्नशिप होती है तो वर्चुअल होती है, तो उसका मतलब नहीं होता, कंपनी को उतना नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि आदमी सीखा रहना चाहिए। अभी आपका क्या है, अब आगे क्या करना चाह रहे हैं? अभी तो सर्चिंग में है, अभी यहाँ के बाद अब देखते हैं, जा रहे हैं दिल्ली साइड, देखते हैं उस साइड मिला तो बढ़िया, नहीं तो फिर क्या ही करेंगे अब। तो देखिए कोर्स तमाम जो है लोग करके बैठे हुए हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि कोर्स के बाद जॉब की, तो बच्चे इतना परेशान से है, कंपनी को एक्सपीरियंस लोग चाहिए, लेकिन कंपनी ये नहीं समझती है कि एक्सपीरियंस होल्डर अगर कोई व्यक्ति बन रहा है तो वो पहले फ्रेशर ही होगा। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ या फ्रेशर्स के लिए गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि जो एजुकेशन के बाद बच्चे भटक रहे हैं उनको भटकना ना पड़े। क्या नाम है भैया आपका? दीपक राय। क्या कोर्स किया आप? MBA। जॉब नहीं है, क्या बोलना चाहते हैं? कुछ नहीं, बस जॉब मिले तो अच्छा रहेगा। MBA जब चूज़ किया था लगा था कि इसके बाद आपको स्कोप मिलेगा लाइफ? बिल्कुल लगा था मिले, लेकिन मिला नहीं वैसा जिस तरीके से। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन जो आपकी स्किल्स हैं, आप जितना डिज़र्व करते हैं, अगर आपको वो नहीं मिलेगा तो आप उस पर काम थोड़ी ना करेंगे। अगर मेरी स्किल्स है, मैं डिज़र्व करता हूँ, मैंने पहले काम किया है कि मुझे 30,000 या 40,000 पर मंथ मिले, अगर मुझे 8,000 15,000 में काम करवाएंगे थोड़ा ना कर पाऊँगा मैं। तो इस मार्केट में जॉब ऐसी है कि 10, 15, 12,000 रुपये में काम करवा रहे हैं, और जनरली क्या बोलना चाहते हैं गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट क्या करेगी मैम इसमें? अगर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट ला सकती है, आपको कंपनी खोलवा के दे सकती है, कंपनियों को टैक्स फ्री कर सकती है कि आप आइए हमारे स्टेट में कंपनीज खोलिए, लेकिन ओवरऑल काम तो कंपनी जब आएंगी तब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होगी ना। अब अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन में कॉल सेंटर मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कॉल सेंटर्स ही हैं। अब अमेज़ॉन यहाँ पे सबसे अच्छा पैकेज देती है, फ्रेशर्स को 22,000 कुछ देती है, लेकिन यहाँ के बच्चों को इंग्लिश नहीं आती, तो वो सेलेक्ट ही नहीं हो पाती। अमेज़ॉन का असेसमेंट टेस्ट इतना अच्छा है कि आपका क्या कारण है, आपको क्यों नहीं जॉब? मेरे को नहीं मिल रही ना जिस तरीके की मेरे को चाहिए थी। मेरे को जॉब मिलती है लेकिन मेरे को सैलरी नहीं मिलती, इसलिए मैं नहीं करता हूँ। मेरे अदर सोर्स है, मैं फ्रीलांसिंग से कमा लेता हूँ, लेकिन मेरे को अप्रॉक्स जो मैं चाहता था कि मैंने मैनेजर के लिए मेरा अप्रोच कर रहा था, तो मेरे को उतनी सैलरी नहीं मिलती, कोई 18,000 कोई 15,000। अभी आप क्या चाह रहे हैं? अभी यही चाह रहा हूँ कि कहीं से अपॉर्चुनिटी मिले और इंटरव्यू कॉल आए तो मैं जाऊँ। एज कितनी होगी? 24। और अभी तक कोई सोर्स नहीं है, कोई फिक्स सोर्स नहीं है, फैमिलीज वेट कर रही हैं कि हमारा लड़का। लेकिन ये नहीं लगता गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट समिट चलाती है, सब चीज़ें इन्वेस्ट भी कर रही, करोड़ों रुपए खर्च कर रही, फिर क्यों बेरोजगारी? ग्राउंड लेवल पे वो चीज़ पहुंच नहीं पा रही ना स्टूडेंट्स के पास। कहाँ रह जाती है? वो आपको पता होगा कहाँ रह जाती है, सबको पता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कहाँ रह जाती हैं। ग्राउंड लेवल पर पहुँचे तो बहुत अच्छा रहेगा, सब लोग डिज़र्व करते हैं। कॉलेज अपनी थोड़ी और चीज़ बढ़ाएं, बच्चों को स्किल्स पर ध्यान देखो कि भोपाल में बहुत अच्छे कॉलेज हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे रेगुलर नहीं जा रहे हैं, या फिर वो अपने आप बच्चों को ढील दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी कंपनियों में भेजें जिससे बच्चे ट्रेन हो, जिससे और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो। तो देखिए युवा परेशान हैं, उन्होंने कोर्स तो काफ़ी कर रखे हैं लेकिन उनके पास कोई नौकरियां नहीं हैं। कई सवाल उनके मन में है कि आखिर हम तक वो नौकरियां क्यों नहीं पहुंच पाती, क्योंकि हम देखते हैं प्रशासन हो, गवर्नमेंट हो, कई ऐसे स्कीम्स चलाती है और सिखाती है बच्चों को, लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें उनके करियर की, तो करियर में कहीं पर भी हमें ये देखने को नहीं मिलता है कि सक्सेस है उनके लाइफ में। बात वही है कि देखिए अभी कोई भी नौकरी के अवसर लोगों के पास नहीं है, युवा काफ़ी परेशान हैं। गवर्नमेंट से वो यही मांग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी जो भी स्किल्स है, उनका जो भी कोर्स है, उस बेसिस पे उनको नौकरी दी जाए। और भी यूथ से हम बातचीत करेंगे, अगले एपिसोड में आपको बताएंगे कि और यूथ के मन में क्या कुछ सवाल है जो वो सरकार से करना चाहती है या वो उनकी तक नौकरी नहीं पहुंच पा रही है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ मैं दिव्या मिस्त्री, नेशन मिरर भोपाल।